जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक मौनी फूल की अगली कविता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रार्थना। तो बता दें कि यह एक मौनी फूल का यह पहली कविता है, यह ना, ये आपको याद रखना, यह एक मौनी फूल की पहली कविता है। और इसके पहले हम लोग एक क्लास जो वो परिचय देख चुके हैं, है ना। तो एक मौनी फूल का जो परिचय होता है वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। तो इस तरह से अगर आपने नहीं देखा है तो ये सारे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। ये शुरुआती से पूरा हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग जो बढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वो इस कविता की पहले, इस संग्रह की पहली कविता के बारे में हम लोग जो वो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना कविता अगर बात करें तो यह संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक मौनी फूल की पहली कविता है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग जो वो कंसेप्ट वाइज समझते हुए चलेंगे, है ना। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम उन चीज़ों को डिटेल भी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कविता को ध्यान से पढ़ें। लिखा है कि हे भगवान दया निधान, हे भगवान दया निधान। यहाँ पे भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ऊपर वाले ईश्वर से, है ना। चाहे वो अल्लाह हो, ईसा मसीह हो या ईश्वर, ये जो भी हैं, तो सभी के भगवान जो अपने अपने मान्यताओं के अनुसार से जो अपने भगवान होते हैं उनके लिए बोला गया है कि हे भगवान दया निधान। दया निधान यानी जो अत्यंत दयावान है ना, वो जो अत्यंत दयावान है, जो दया और दान का खजाना है, उनसे यहाँ पे कवि जो वो आग्रह कर रहे हैं कि हे भगवान दया निधान, सुखें राखिया काया प्राण, सुखें राखिया काया प्राण। सुखें यानी हंसी खुशी, है ना, सभी को सुखी रखेंगे, रखिया काया प्राण। अब यहाँ पे काया शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो काया का अर्थ होता है हमारा शरीर। काया का अर्थ क्या होता है? हमारा शरीर होता है ना। तो काया का अर्थ होता है हमारा शरीर, ठीक है। तो काया प्राण, और प्राण के बारे में तो आप सभी को पता ही है। प्राण का अर्थ क्या होता है? देह यानी शरीर, है ना। काया प्राण, देह शरीर। बड़ी जतने देल्हा मानुष तन, कि बड़ी जतन से दिए हैं मानुष तन, जैसे करिए सभे परानिक जतन। कि इतना जतन से जो वो मानुष तन मिला है, हर किसी को मनुष्य तन नहीं मिल पाता है, इतना आसान नहीं होता है कि मनुष्य के घर में जन्म लेना। तो बड़ी जतने देला मानुष तन, जैसे करिए सभे परानिक जतन, यानी जैसे करिए सभे परानिक जतन। जतन का अर्थ होता है यहाँ पे कोशिश, प्रयास या तो फिर यत्न करना, है ना। तो कोशिश, जतन का अर्थ क्या होता है? प्रयास या फिर कोशिश कह सकते हैं ना, कोशिश या तो फिर प्रयास, इसका अर्थ होता है। तो बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो करुणा के सार हैं, अत्यंत दयावान हैं, आप सभी को सुरक्षित रखिएगा, सुखें राखिए काया प्राण, यानी सभी का शरीर, सभी का देह जो है वो उसे हंसी खुशी रखिएगा और सभी को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि आप दया और दान के खजाना हैं। आप सभी के ऊपर में दया कर सकते हैं। बड़ी जतने देल्हा मानुष तन, कि इतने जतन से जो मानुष तन सभी को मिला है, जैसे करिए सभे परानिक जतन। तो ये सभी जितने भी व्यक्ति हैं, सभी प्राणी का जतन, ये कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को जो वो खुशी खुशी रखे। नरेक मांझे तोहे नारायण, कि नर के बीच में आप ही नारायण हैं, यानी जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के नारायण तो आप ही हैं। सेवा करो तकरा मने परान, सेवा करो तकरा मने परान, कि उसकी सेवा हम लोग करते हैं मने और प्राण। प्राण का अर्थ होता है जान, आप सभी को पता ही है प्राण का अर्थ क्या होता है ना, जीवन बोल सकते हैं। मने बचने करिए नाय दुखी, कहते हैं यहाँ पे कि मन और वचन, आप अपने मन और वचन का ऐसा प्रयोग करें ताकि आपके वचन से किसी को बुरा ना लगे, कोई आपके वचन से दुखी ना हो, कुछ ऐसा किसी को ना बोल दें जो कि सामने वाला व्यक्ति जो वो बुरा मान ले, है ना। तो आप कभी भी, कहावत एक आपने बचपन में सुना होगा, है ना, बुजुर्गों से ये आपने कहानी सुना होगा कि ऐसन बात बोल जे कोई ना कहो झूठ, है ना, ऐसन बात बोल जे कोई ना कहो झूठ, और ऐसन जगह बैठ जे केव ना कहो ऊठ, है ना। बोलता है कि ऐसी बात बोलिए जो कोई ना बोले झूठ, और ऐसी जगह बोलिए जो बैठिए जो कोई ना कहे ऊठ, है ना। कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठ गए, तुरंत एक आदमी आया कि अरे यहाँ रास्तवा में बैठ गई, चल उठ, तो उठा दिया, तो ऐसा जगह ना बैठना है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसी वाणी बोलिए
जो कि सबको मधुर लगे, है ना, सबको किसी को उससे आहत ना पहुँचे, सबको प्यार भरा वचन का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसी जगह बैठिए या ऐसे कार्य करिए जिससे किसी को आहत ना हो, कोई दुखी ना हो। सभे प्राणी रहत जैसे सुखी। अब यहाँ पे बोला गया है कि मने बचने करिया ना दुखी, सभे प्राणी रहत जैसे सुखी। अब मन और वचन से किसी को दुखी ना करिए। सभे प्राणी रहत जैसे सुखी, सभी प्राणी जो भी यहाँ पे हैं वो सभी सुखी सुखी से रहे, है ना। और यह लेखक कवि जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम सभी के लिए। आगे लिखते हैं कि दीन रात रहिते रत आपन कर में, दीन रात रहिते रत आपन कर में। अब यहाँ पे एक शब्द आया है रत। रत का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर रत शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ना, है ना, तो रत का अर्थ यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है कि रत का अर्थ यहाँ पे क्या है। तो रत का अर्थ होता है उसमें से लगा हुआ होना। क्या होता है उसका अर्थ? क्या होता है? उसमें से लगा हुआ होना, है ना। जैसे उसमें से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें से आप लगे हुए हैं, है ना। कार्य में लीन या कार्य में तत्पर रहना या कार्य में लिप्त होना, तो वो होता है कि दिन रात रहिते रत आपन कर में, अनुराग राखिए आपन धर्मे। यहाँ पे एक शब्द और आया अनुराग, कि अनुराग राखिए आपन धर्मे। यहाँ पे अनुराग शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है? तो अनुराग का अर्थ होता है क्या? तो अनुराग एक बता दें कि यह एक संस्कृत शब्द है। अनुराग की अगर बात करें तो यह जो वो एक संस्कृत शब्द है अनुराग। यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है अनु जो कि उपसर्ग लगा हुआ है, और राग, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। इसमें से अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग का अर्थ होता है प्यार, स्नेह, भक्ति, प्रेम, लगाव, राग। तो कहते हैं कि बता दें कि अनुराग शब्द का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो अनुराग शब्द का प्रयोग ऐसी जगह करते हैं जहाँ पे गहरी भावना को दर्शाने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग जो किया जाता है ना। तो जहाँ पे गहरी भावना झलकता हो वैसे जगह पे जो वो इस शब्द का प्रयोग जो वो किया गया है। तो वही बोला गया। अब आप सभी को पता कि सभी को अपने धर्म से काफ़ी अनुराग है, यानी काफ़ी स्नेह है, प्यार है, क्योंकि सभी के धर्म जो वो अपने जगह पे सर्वोत्तम है ना। किसी का धर्म जो वो बुरा नहीं है, हर किसी का धर्म अपने जगह पे सर्वोत्तम है। यानी अगर हिंदू है तो हिंदू के लिए हिंदू धर्म सर्वोत्तम है, अगर कोई अलग अलग धर्म का है तो उसके लिए अपना धर्म जो वो सर्वोत्तम है। तो ठीक उसी प्रकार से वही बोला है, यहाँ पे बोलते हैं कवि कि दिन रात रहिते रत आपन कर में, अनुराग राखिया आपन धर्मे। मनुख संतान सभे मानव, मनुख संतान सभे मानव, केऊ नाय है जैसे हवे जैसे दानव, केऊ नाय हवे जैसे दानव। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि सभे मानव मनु के संतान है। अब देखिए यहाँ पे क्या कि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में मानते हैं कि हम लोग सभी जो वो मनु के संतान हैं, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में अपनी मान्यता है, ठीक उसी प्रकार से ईसाई धर्म में अपनी मान्यता है। ये सभी अलग अलग, सिख धर्मों में अपना अलग मान्यता है, जैन धर्मों में अपना अलग मान्यता है। सभी जो धर्मों में अपनी अपनी मान्यता है, और वो मानते हैं कि सभी जितने भी हम लोग हैं, जो भी मनुष्य है, उनका क्या है, ये सभी जो वो एक ही के संतान है ना। जो भी है, जिनका भी है, वो सभी जो वो एक का ही संतान है, और यहाँ से ही सारे लोग जो वो कंडक्ट होते हैं। या कह सकते हैं कि सारे जो भी लोग होते हैं वो सभी को मॉनिटरिंग जो किया जाता है वो ऊपर वाले से ही किया जाता है ना। नीचे जितने भी मनुष्य हैं वो सभी का मॉनिटरिंग कहाँ से होता है? तो ऊपर वाले के द्वारा ही होता है, क्योंकि सभी मनुष्य का रचना किया गया है उन्हीं के द्वारा, है ना। ऊपर वाले ने ही तो सभी को रचा है। तो वही यहाँ पे बातें किया गया है कि दिन रात रहिते रत आपन कर में, कि अपने कर्म में हमेशा लीन रहिए, अपने कर्मों का काम जो वो, अपना कर्म जो वो करते रहिए, और अपना धर्म का अनुराग राखिए आपन धर्म में। अनुराग यानी प्यार, है ना, अपना स्नेह, प्यार जो वो, अपना भक्ति जो वो अपने धर्म के प्रति जो वो बनाए रहें। मनुख संतान सभे मानव, केऊ न हवे जैसे दानव, जैसे हवे दानव, कि सभी जो वो मनु के संतान हैं, कोई नहीं जैसे हवे दानव, तो कोई वैसा नहीं बनना चाहिए जैसे दानव होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई
हमने सभी सभिन भाई भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, हम सभी जो वो क्या है, भाई भाई हैं। सभे खून एक एके रंग, तबे काहे देसे गुलाक अंग भंग, कि सभी का खून तो एक ही जैसा होता है। ये कहाँ पे बोला जाता है कि इसका रक्त जो वो लाल है, उसका रक्त जो वो अलग रंग का है? सभी का रक्त जो वो लाल ही होता है। यहाँ पे रक्त कहने का अर्थ है कि सभे रक्त एके रंग, यानी सभी कोई जो वो एक ही समान है। सभी यहाँ पे मनुष्य है और मनुष्य के अलावा और भी कुछ नहीं है। तो पहला तो ये बनता है कि सभी कोई एक समान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देश में अंग भंग क्यों होता है? फिर भी यहाँ पे ऊंच नीच, अलग जाति, अलग धर्म, ऐसी विचारधारा कहाँ से ये उत्पन्न होता है? तो ऐसी स्थिति जो उत्पन्न होने वाला होता है वो कुछ चंद लोगों के कारण से होता है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए आपको लड़ाते हैं, आपके ब्रेन वॉश करते हैं, और ताकि उन जगह पे पहुंचाते हैं ताकि वो अपना व्यक्तिगत फ़ायदा उठा सके, है ना। वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए आपको जो वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें से आप उलझ करके रह जाते हैं और आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो ये बातें यहाँ पे इस कविता में कहा गया है। आगे लिखते हैं, हामिन सभीन जगतवासी, हामिन सभीन जगतवासी, दीन जैसे काटाए हंसी खुशी, कि हामिन सभी जगतवासी, कि हम लोग सभी जो वो इसी जगत के वासी हैं। अब यहाँ पे जगत शब्द का प्रयोग किया गया है। जगत यहाँ पे क्या है? तो जगत का अर्थ यहाँ पे होता है कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ प्राणी चलता फिरता हो, रहता हो, और वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? जगतवासी। यानी जहाँ पे, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं। दीने जैसे काटाए हंसी खुशी, कि हम लोग सभी तो इसी जगत के वासी हैं। सभी का दिन ऐसा कटे जो कि हंसी खुशी से सबका दिन कटे। हे भगवान सबके दिहा सुमति, कि हे भगवान सभी को सद्बुद्धि दे, सभी को बुद्धिमान बनाए, सभी को होशियार बनाए, सभी को अच्छी बुद्धि वाला बनाए, मेल जोल रखने वाला, सद्भाव के साथ में रहने वाला, वैसी बुद्धि दे सबको। दिन दिन हवयक सभेक प्रगति, और इसलिए जिससे कि आगे चल करके सभी का प्रगति हो। प्रगति का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना, या फिर कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 व्यक्ति है, अगर 5 व्यक्ति है तो एक व्यक्ति आगे बढ़ गया और बाकी के व्यक्ति यहीं रह गए, तो ये प्रगति नहीं हुआ। प्रगति तब होता है जब एक साथ जो वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं, है ना। एक कहानी हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे तो इसके बारे में एक कहानी उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था कि एक व्यक्ति से सामने वाले ने पूछा कि आप दिन ब दिन पतले क्यों होते जा रहे हैं, कि आप दिन ब दिन जो वो पतले क्यों होते जा रहे हैं। तो उसने जवाब दिया कि क्या करें, मोटे इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम और किसी को पतले नहीं कर रहे हैं, और जो मोटा हो रहा है वो पता नहीं कि कितने को पतले करके वो मोटे हो रहे हैं। यहाँ पे एक व्यंग किया गया था कि हम किसी को तड़पा करके, सता करके किसी का खा नहीं रहे, किसी का छीन नहीं रहे, इसलिए जो वो हम पतले हैं। अगर हम 100 को पतले करेंगे तब तो हम मोटे होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम एक अकेले मोटे हों, हम चाहते हैं कि सभी कोई मोटे हों, इसलिए हम जो वो ऐसा हैं। और हो सकता है कि अगर हम पतले हो रहे हैं तो हो सकता है कि हमको कोई पतला कर रहा होगा। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि वो शोषित व्यक्ति के बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अब जो वो सवालों के माध्यम से हम लोग जो वो पूरे चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। पहला सवाल है कि प्रार्थना केकर लिखल कविता लागे, प्रार्थना केकर लिखल कविता लागे। तो बहुत आसान सा सवाल है, प्रार्थना किसके द्वारा लिखा गया है? तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। अगला सवाल है कि प्रार्थना कविता कौन किताबें छपल है, प्रार्थना कविता कौन किताबें छपल है? तो एक मौनी फूल में यह कविता जो वो छपी हुई है, एक मौनी फूल में। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल कविता गोच कर पहिल कविता लागे, तो एक मौनी फूल कविता गोच कर पहिल कविता कौन लागे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना, है ना। और विदाई इसका जो वो आखिरी कविता है। हरी हरी मिलन इसका जो वो दूसरी कविता है, जबकि चनफन मानुस आप सभी को पता है कि खोठा काठे पैदे खंडी का जो एके झा जी के द्वारा लिखा गया उसकी पहली कविता है। अगला सवाल है प्रार्थना कविताएं कवि केकर से प्रार्थना करल हत। तो प्रार्थना कविता में कवि जो वो किससे प्रार्थना किए हुए हैं? भगवान से प्रार्थना किए हुए। किससे? ईश्वर से प्रार्थना किए हुए, ऊपर वाले से, कि सभी को जो वो सद्बुद्धि दे, सभी को अच्छे से रखें और पूरे समाज को एक साथ लेकर के चले ताकि सभी का विकास हो सके, सभी का जो वो प्रगति हो सके, है ना।
तो यहाँ पे ये सारी बातें किया गया है। अगला सवाल है कि प्रार्थना कर माने की हबो है। तो प्रार्थना कर होता है, अर्थ क्या होता है? निवेदन, कामना, विनती, ये सभी जो वो प्रार्थना का अर्थ यहाँ पे होता है। अगला सवाल है कि हे भगवान दया निधान, सुखे राखी है काया प्राण। यहाँ काया कर माने की हबो है। तो काया कर माने हबो शरीर यानी देह, देह या तो फिर शरीर होता है काया का अर्थ। अगला सवाल है कि ई कविताएं सभे मानव के केकर संतान कहल गेल है। तो यहाँ पे इस कविता में सभे मानव के मनु के संतान कहल गेल है ना। तो मनु के संतान यहाँ पे बोला गया है। अगला सवाल है कि दिन रात रहित रत आपन कर में, अनुराग राखिए आपन धर्म में। हियाँ रत और अनुराग कर माने की है। तो यहाँ पे रत और अनुराग ये दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? तो देखिए, रत का अर्थ होता है कार्य में लीन, कार्य में तत्पर या तो फिर कार्यों में लिप्त होना। और अनुराग का अर्थ होता है स्नेह, लगाव, भक्ति, प्यार, प्रेम, है ना। ये सभी जो होता है वो अनुराग का अर्थ होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी इसका अर्थ होता है ना। रत का अर्थ इधर दिया हुआ है, इधर जो वो ये सभी रत का अर्थ है, और इधर जो दे रखा है वो आपका किसका है? ये सभी अनुराग का अर्थ है ना। ये सभी जो वो अनुराग का अर्थ है। तो याद रखिएगा, इन दोनों शब्दों का अर्थ भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि कवि भगवान से प्रार्थना कौन रूपे करल हत। तो कवि यहाँ पे जो वो भगवान से प्रार्थना जो किए हैं वो किस रूप में किए हैं? मंगलाचरण के रूप में, गीत रूप में, या प्रार्थना के रूप में? तो पहला तो यहाँ पे प्रार्थना भी करते हैं, गीत रूप में भी करते हैं, और मंगलाचरण के रूप में भी। अब मंगलाचरण क्या होता है? अब देखिए, अब आप जानते हैं कि कभी कोई प्रोग्राम में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो वहाँ पे एक कह सकते हैं कि भजन का प्रस्तुति होता है या कोई मंगल गीत का प्रयोग किया जाता है ना। अपना अपना धर्म के अनुसार से अपना अपना ये कार्य होता है। सभी कोई अपने कार्य की शुरुआत वो चाहते हैं, वो कह सकते हैं कि कुछ सुंदर वाणियों के साथ, कुछ सुंदर विचारों के साथ, कुछ सुंदर शब्दों के साथ करना चाहते हैं, जिससे उसका कार्य जो वो सफल हो सके। तो देखिए, ये संतोष कुमार महतो जी का ये 31 कविता में ये पहली कविता है, और वो चाहते थे कि पहली कविता ऐसी होनी चाहिए जो कि एक प्रार्थना या कह सकते हैं कि मंगल के रूप में हो, ताकि आगे की पूरी कविता संग्रह जो वो हमारा अच्छा से लिखा जा सके। तो ये पहली कविता है, इसलिए इन सभी रूपों में जो वो इस कविता को लिखा गया है। तो भगवान से प्रार्थना जो वो किस रूप में किए हैं? मंगलाचरण के रूप में, गीत रूप में और प्रार्थना के रूप में, ये सभी रूपों में किए हुए हैं। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है कि प्रगति के माने की हब है। प्रगति का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? आगे से पीछे आना, आगे की ओर बढ़ना, या सामूहिक रूप से होने वाली उन्नति, या तो फिर बी आर सी दोनों। तो इसका आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगला जो हम लोग कविता पढ़ेंगे वो हर हरि मिलन पढ़ेंगे, जो कि इस संग्रह की अगली कविता होगी, है ना, दूसरी कविता होगी। तो इसको हम लोग जो वो जल्द ही शुरुआत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।